Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we will study the next topic, that is contingency plan. कल हमने रिकवरी ऑफ डिजास्टर को पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कंटीजेंसी प्लान। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंटीजेंसी प्लान होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। कंटीजेंसी प्लान का मतलब है कंटिन्यूटी। कंटीजेंसी का मतलब कंटिन्यूटी, यानी कि बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है जिससे हम अवॉइड कर सकें किसी डिज़ास्टर को। तो डिज़ास्टर को कैसे अवॉइड करेंगे, उसके लिए जो प्लान बनेगा वो हमारा कंटीजेंसी प्लान कहलाता है, जिसे हम बिजनेस कंटीजेंसी प्लान यानी BCP भी कहते हैं। तो कंटीजेंसी प्लान का मतलब है हाउ टू अवॉइड डिजास्टर्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, यानी कि डिजास्टर को कैसे हम अवॉइड करें, इसके लिए तैयार रहना। ये हमारा कंटीजेंसी प्लान की थीम है, या हम कह सकते हैं ये कंटीजेंसी प्लान कहलाता है कि कोई भी डिजास्टर हमारे बिजनेस में अगर आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो हम उसके लिए किस तरीके से तैयार हैं, उसे हम कंटीजेंसी प्लानिंग कहते हैं या कंटीजेंसी प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब सारी चीज़ें सही से चल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तब हमें किसी बात की कोई चिंता रहती ना, कोई चिंता नहीं रहती, और ना ही ये लगता है कि हमें आगे कोई प्लानिंग करनी चाहिए या किसी डिजास्टर से रोकने के लिए जो भी प्लानिंग करनी चाहिए उसके बारे में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब सारी चीज़ें जब नॉर्मल चलती हैं, अच्छे से चलती हैं, यू ऑफन फॉरगेट टू प्लान द बैड टाइम, तब आप अपने या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मिसलिनियस इवेंट्स हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल इवेंट्स जो हो रहे हैं या डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए भूल जाते हैं। बट व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, और जैसे ही डिजास्टर आता है या कोई भी डिजास्टर हमारे सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन में आता है, यू कुड लॉस एवरीथिंग इन ए मोमेंट। फिर क्या होता है, आप एक ही क्षण में बहुत कुछ खो देते हैं। यानी कि अगर डिजास्टर की तैयारी पहले से नहीं करेंगे, उसकी प्लानिंग पहले से नहीं करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है कि जो भी बिज़नेस हम रन करा रहे हैं उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ेगा विदिन ए मोमेंट, यानी कि कुछ क्षणों में या कुछ पलों में या कुछ घंटों में हम काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई लैक ऑफ बिजनेस कंटीजेंसी प्लान कैन बी डिजास्टर ऑफ इट्स ओन। तो इसका मतलब है दैट्स वाई, इसके लिए बिजनेस कंटीजेंसी के प्लान की कमी क्या है, एक खुद ही एक डिजास्टर है अपने बिजनेस के लिए। यानी कि जो कंटीजेंसी प्लान हम जो बनाते हैं, अगर वो हम ना बनाएं तो वो हम खुद अपनी बिजनेस को एक डिजास्टर में धकेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो थी कंटीजेंसी प्लान की थीम, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंटीजेंसी प्लान होता क्या है। व्हाट इज़ ए कंटीजेंसी प्लान? ए कंटीजेंसी प्लान इज़ ए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी दैट डिस्क्राइब्स द कोर्स ऑफ एक्शन। जो कंटीजेंसी प्लान है एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी पूर्ण निर्धारित रणनीति है, दैट डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कुछ एक्शंस इंक्लूड होते हैं, और स्टेप्स कह सकते हैं, एक्शंस कह सकते हैं, द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक इन रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट कुड हैपन इन द फ्यूचर। तो इसमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैनेजमेंट को या स्टाफ को लेने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कि जो फ्यूचर में आने वाली कुछ हैपनिंग्स हैं उन्हें कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाली जो हैपनिंग्स हैं उन्हें रिस्पॉन्स करने के लिए जो प्लान या जो स्ट्रेटजी हम तैयार करते हैं उसे हम कंटीजेंसी प्लान कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एंड स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट दैट कुड हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं
उनके रिगार्डिंग जो भी स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा जिससे कि वो आने वाले जो इवेंट्स हैं उन्हें रिस्पॉन्स कर सके, जिससे कि कोई भी इफ़ेक्ट उनके बिजनेस पर ना पड़े। तो इसी प्रोसेस को हम कंटीजेंसी प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे प्रॉपरली। ठीक है। इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन बिजनेस कंटिन्यूटी। जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि बिजनेस को कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराने में, यानी कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू वर्क करता रहे या बिजनेस में कंटिन्यूटी मिले, उसके लिए कंटीजेंसी प्लान का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी, जिससे हम रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और डिजास्टर रिकवरी भी कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस में आने वाले जो रिस्क हैं उन्हें भी मैनेज किया जा सकता है और डिजास्टर की रिकवरी भी की जा सकती है। डिजास्टर का मतलब है कोई भी हैपनिंग जिसके द्वारा आपकी बिजनेस की आर्थिक रूप से, या अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कोई लॉस ना हो। ठीक है, वो भी हम इस कंटीजेंसी प्लान से रिकवर कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू स्टे प्रिपेयर फॉर अनफॉरसीन इवेंट्स। जो कंटीजेंसी प्लान है वो हमारी मदद करता है कि हम तैयार रहें उन इवेंट्स के लिए जिन्हें हम भूल चुके हैं, यानी अनफॉरसीन यानी कि अनदेखे हुए इवेंट्स या अनजाने हुए इवेंट जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए तैयार रहने में कि ऐसे अगर इवेंट्स आ जाते हैं बिजनेस में तो उन्हें कैसे हम टैकल करेंगे, तो उसमें ये कंटीजेंसी प्लान हमारी मदद करता है। एंड मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट, और जो भी अनफॉरसीन इवेंट्स होते हैं उनके इम्पैक्ट को कंटीजेंसी प्लान मिनिमाइज़ करता है। यानी कि मान लीजिए अगर कंटीजेंसी प्लान हमने नहीं बनाया और अचानक हमारा डेटाबेस क्रैश हो गया या सर्वर क्रैश हो गया तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो जाएगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। अगर कंटीजेंसी प्लान होगा और कहीं से हम ऑलरेडी यानी कि पीरियडली उसका हम बैकअप ले रहे होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा नुकसान होगा वो बहुत कम होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर वर्क करते हैं तो डायरेक्ट कुछ समय बाद चीज़ों को सेव करते रहते हैं। आपको ये डर रहता है अचानक अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो जो हमने काम किया है वो हमारा सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो क्या है, एक हम स्टे प्रिपेयर फॉर द अनफॉरसीन इवेंट एंड मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट, और अनफॉरसीन इवेंट के लिए तैयार रहने में ये मदद करता है कंटीजेंसी प्लान, और जो भी इम्पैक्ट है उनका अनफॉरसीन इवेंट का उसे मिनिमाइज करता है। ओके, इट आल्सो आउटलाइंस ए प्लान फॉर कैरिंग आउट द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। ये आउटलाइन करता है प्लान की, जिससे कि जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है उन्हें कैरी किया जा सके। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्लान के अकॉर्डिंग हम बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस को कैरी करते हैं आफ्टर द इवेंट हैज़ अकर्ड। इवेंट होने के बाद बिजनेस नॉर्मली ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करे उसको भी हम इस कंटीजेंसी प्लान के द्वारा ही कैरी करते हैं। ठीक है, इस कंटीजेंसी प्लान को और नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम हैं ये देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन इन नेम्स, इसे हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि प्लान बी, यानी कि प्लान बी फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस प्लान जिसे कहते हैं प्लान बी, बैकअप प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। ठीक है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इन केस योर प्राइमरी प्लान डज नॉट वर्क, अगर किसी कारणवश आपका जो प्राथमिक प्लान है, ठीक है, प्राथमिक जो रणनीति है वो काम नहीं कर रही है, तो इट इज़ टाइम टू एग्जीक्यूट द प्लान बी। तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो जो कंटीजेंसी प्लानिंग हमारी किस तरीके से महत्वपूर्ण है और ये होती क्या है ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंटीजेंसी प्लान, यानी कंटीजेंसी प्लान के क्या फ़ायदे हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अभी सुन चुके हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर भी हम एक टेक्सचुअल इसका इम्प्रेशन देखते हैं कि क्या है। विदाउट
एक कंटीजेंसी प्लान, यानी कि बिना एक कंटीजेंसी प्लान के यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू अननेसेसरी रिस्क, तब आप अपने लिए खुद एक अननेसेसरी यानी कि बिल्कुल ही अननेसेसरी रिस्क को ओपन कर रहे हैं। अगर आप कंटीजेंसी प्लान नहीं है आपके पास कोई भी बिजनेस को लेकर, तो आप खुद में एक रिस्क, खुद के लिए एक रिस्क ओपन कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं। हियर आर सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ए कंटीजेंसी प्लान दैट यू कैन नॉट लुक अवे फ्रॉम। और यहाँ हम कुछ कंटीजेंसी प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप दूर नहीं जा सकते, जिससे आप अछूते नहीं रह सकते अगर आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या मैनेजमेंट की हैं, या एम्प्लॉय हैं, या स्टाफ है। तो सबसे पहले जो कंटीजेंसी प्लान है, हेल्प्स रिएक्ट क्विकली टू निगेटिव इवेंट्स। अगर कोई भी निगेटिव इवेंट्स हमारा अकर होता है बिजनेस में, तो उसके लिए क्विकली रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें, उसमें मदद करता है ये। एज ए कंटीजेंसी प्लान लिस्ट द एक्शंस दैट यूज्ड टू बी टेकन। तो कंटीजेंसी प्लान में क्या होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनी होती है कि अगर मान लो ऐसी अगर घटना हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उस कंटीजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कभी रोडवेज से आपने सफ़र किया होगा या ट्रेन से सफ़र किया होगा, हर एक जो भी व्हीकल है उसमें आपने देखा होगा, ट्रेन हो चाहे रोडवेज हो, उसमें आपने एक इमरजेंसी विंडो देखी होगी। इमरजेंसी विंडो का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी है या ट्रेन में फायर आ गई है या कोई भी दिक्कत है, तो आप उस विंडो से डायरेक्टली उतर सकते हैं, इमरजेंसी विंडो से। इसी तरीके से कंटीजेंसी प्लान होता है, यानी अचानक कोई भी नेगेटिव इवेंट आ जाता है तो हम उसे टैकल करने के लिए एक लिस्ट होती है हमारे पास, और उसमें से हम जो भी एक्शन हमें लेना हो वो हम फॉलो करते हैं। एवरीवन कैन फोकस ऑन व्हाट टू डू विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हर एक इस चीज़ पे फोकस करता है कंटीजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग कि बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कौन सा एक्शन हमें लेना चाहिए। और सेकंड जो बेनिफिट है वो, हैविंग ए कंटीजेंसी प्लान इन प्लेस अलाउ यू टू मिनिमाइज डैमेज दैट कुड हैपन फ्रॉम डिजास्टर। आप क्या कर सकते हैं, जो डिजास्टर से होने वाला डैमेज है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं कंटीजेंसी प्लान की मदद से, और मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए यू हैव ए इमरजेंसी जनरेटर सेटअप इवन ड्यूरिंग ए ब्लैकआउट, यानी कि अगर अंधेरा हो जाता है या लाइट चली जाती है तो आप एक इमरजेंसी जनरेटर सेटअप रखते हैं जिससे कि आपका जो वर्क है वो ख़राब ना हो, टाइम ख़राब ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम और बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।